नमस्कार। देवेंद्र कुमार अग्रवाल साकार एस्ट्रो वास्तु से। आज हम बात करते हैं पेट रिलेटेड समस्याएं यानी स्टोमक रिलेटेड समस्याएं। स्टोमक रिलेटेड समस्या में एक समस्या होती है कि हमारे पेट में एसिड का ज्यादा बनना। एसिड कब ज्यादा बनता है हमारे पेट में? जब हमारे साउथ डायरेक्शन में 180 डिग्री से 190 डिग्री के बीच में किचन आ जाना या फूड रिलेटेड कोई भी सामान या फूड का स्टोर होना या 180 से 190 के बीच में बैठ के हम लोग फूड खाना खाते हैं, तब हमारे पेट के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। उससे हमारे पेट में पेन होना चालू हो जाता है और लो एपेटाइट होता है, गैस बनती है। कहने का मतलब साउथ डायरेक्शन में 180 डिग्री से 190 डिग्री के बीच में जब भी खाने के संबंधित कोई भी काम, चाहे खाना खाना हो, चाहे फूड स्टोर हो, चाहे किचन आ जाए, तब हमारे पेट में एसिड का ज़्यादा बनना, पेट में पेन होना, गैस का ज़्यादा बनना, लो एपेटाइट होना, ये सारी समस्याएं क्रिएट होना चालू हो जाती है। अभी हम लोग खाना खाते हैं और वो पचता नहीं है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, अपच की शिकायत रहती है। 190 से 200 डिग्री के बीच में जब हम लोग सोते हैं, समझने जैसी चीज है। 190 से 200 डिग्री के बीच में जब हम लोग सोते हैं या वहां बैठ के कभी पूजा पाठ करते हैं या हमारा मंदिर होता है, तब हमको ये शिकायत रहती है कि हमारा खाना पचता नहीं है, हमारे खाने में से जो न्यूट्रिशन हमारे को बॉडी को मिलने चाहिए वो हमारे को नहीं मिलते। तो ये शिकायत अपच की होती है। और अपच की शिकायत होने से भी क्या होता है कि हमारे बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन होता है और हमारे को गठिया जैसी बीमारी की शिकायत होना चालू हो जाती है। पेट में अल्सर, सूजन होना और बहुत ज्यादा एसिड बनना। यानी क्या पोजीशन बनी? एक 200 डिग्री से लगा के 210 डिग्री के बीच में हमारा डाइनिंग रूम आ जाना, स्टोर आ जाना, ये सब चीजें अगर आ जाती तो हमारे पेट में क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है और वो स्टोरेज एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब पेट संबंधी अगर कोई भी समस्या है, अपच, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का ज्यादा बनना, स्वेलिंग आ जाना, अल्सर होना, ये सारी समस्याएं जो है 180 डिग्री से लगा के 210 डिग्री यानी साउथ से लगा के साउथ साउथ वेस्ट के बीच में जब भी हमारे फूड रिलेटेड आइटम्स आ जाते हैं, फूड रिलेटेड स्टोर हो जाता है, हमारा बेडरूम आ जाता है, हमारा पूजा रूम आ जाता है, जब भी यहाँ पे कोई सिचुएशन आ जाती है यानी किचन आ जाता है, जब जब ये सिचुएशंस यहाँ पे हमारे यहाँ क्रिएट रहेगी, तब तब क्या होगा, हमारे यहाँ एसिडिक इश्यू, अपच, न्यूट्रिशन का नहीं पचना, यानी गठिया जैसी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का डेवलपमेंट, ये सारा का सारा इसी डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम होने की वजह से क्रिएट होता है। और आज की तारीख में कॉमन समस्या है यूरिक एसिड। मोस्ट ऑफली हम लोग साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं और साउथ ईस्ट में किचन होने की वजह से साउथ और साउथ साउथ वेस्ट के बीच में स्टोर होना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि और हमारे पास कोई स्पेस नहीं होती। इसके लिए हमको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे स्टोर अगर है तो भी ऑर्गेनाइज स्टोर होना चाहिए। वो स्टोर हर 2-3 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते में क्लीन होना चाहिए, मूवमेंट होते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे एसिड बनने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो एसिड कम बनेगा और वो एसिड कम बनेगा तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम कम होगा और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम कम होगा तो गठिया होने की जो शिकायत है वो नहीं होगी। इसके लिए ये चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 180 से लगा के 210 के बीच में कभी भी हमारा फूड स्टोरेज नहीं आवे। अगर फिर भी फूड स्टोरेज आने की सिचुएशन बनती है तो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो
और सिस्टमेटिक ढंग से हो, जिससे होने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाए और हम बीमारियों से बचे रहें। क्योंकि पेट संबंधी बीमारी सबसे खतरनाक, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका मेन जड़ जो है वो पेट है। और पेट सबसे सुंदर और स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा तो हमारे शरीर में होने वाली प्रॉब्लम 90% तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी और 10% तो नॉर्मल हमारी इम्यून पावर ही उसको कवर कर लेती है। इसके लिए वास्तु के अंदर खाली दीवारें देखना या स्पेस को तोड़ फोड़ कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे प्लेसमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारी लाइफ में सबसे बड़े रोल अदा करते हैं। इसके लिए हमको ये समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि हमारे घर में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे अच्छे हैं और कहाँ पे अच्छे नहीं हैं, और अच्छे नहीं है तो उनको कैसे प्रॉपर वे से हम लोग रखें जिसकी वजह से हमारे शरीरों में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ नहीं हो। हेरिडिटी होती है यूरिक एसिड की, हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? सपोज करो कि साउथ वेस्ट के अंदर किचन है तो वो हेरिडिटी आएगा। हेरिडिटी में यूरिक एसिड चलता रहेगा, उनको गैस का प्रॉब्लम रहेगा बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन पचेगा नहीं। साउथ से साउथ वेस्ट के अंदर जिसके भी किचन है उनके यहाँ हेरिडिटी में क्या पाया जाएगा? यूरिक एसिड, अपच, गठिया, पैर लॉक हो जाना, ये सब चीजें उनसे लाइफ टू लाइफ और फैमिली टू फैमिली कन्वर्ट होता चला जाएगा। तब हम लोग बोलते हैं ये तो हमारी हेरिडिटी का है, हमारे मदर फादर को था तो हमको भी आया। सर मदर फादर को था तो क्यों था? कि वहां पे ये ऑब्जेक्ट्स थे, इसके लिए उनको था। अब आप ऑब्जेक्ट्स को सही नहीं करेंगे तो वो आगे फैमिली में कन्वर्ट बढ़ता चला जाएगा। दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। अगर हम लोग इस जगह पे इसको सॉल्व कर देते हैं तो हेरिडिटी वहां पे खत्म हो जाता है। इसके लिए हेरिडिटी क्या हुई? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को है, जैसे किचन आ गया साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, फूड का स्टोरेज आ गया, फूड आ गया, तो उस फैमिली में क्या हेरिडिटी है? यूरिक एसिड का हेरिडिटी है, इंडाइजेशन का हेरिडिटी है, गैस का हेरिडिटी है, अल्सर होना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो वो हमको लगता है कि ये तो हमारी फैमिली हिस्ट्री है। वो फैमिली हिस्ट्री रहेगा क्योंकि किचन वहीं पे, किचन तो चेंज किया नहीं, फूड का स्टोरेज चेंज नहीं किया, खाने की जगह चेंज नहीं की, तो वो हेरिडिटी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये इस एरिया की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे जब भी फूड स्टोरेज आएगा तो वो इंडाइजेशन में हो, इंसान को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, अल्सर का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती रहेंगी। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा वास्तु के अंदर समझने की जो जरूरतें हैं वो है हमारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ है। वो ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग प्रॉपर वे कर देते हैं तो डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हेरिडिटी से नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये मैं जहां तक समझता हूं हर इंसान को पता होना चाहिए और हर इंसान को इस चीज को समझना चाहिए कि हेरिडिटी जो है वो हमारे परिवार से ही चलती हुई आ रही होती है, हमारी लाइफ स्टाइल से ही चलती हुई आ रही होती है, हमारे घर में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसी से चलती हुई आती है। कुदरत ने हमारी जो बॉडी दी है उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं दी है। हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां क्रिएट होती है वो हमारे रहने वाले स्थान के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रिएट होती है। कहते हैं कि मौसम के हिसाब से बीमारियां होती है। मौसम क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट हमारा जितना अच्छा होगा हम लोग उतने ही स्वस्थ रहेंगे। एनवायरनमेंट खाली हवा पानी से ही नहीं होता,
हमारे घर में जो भी सामान रखे होते हैं, हमारे जो भी चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपर प्लेस पे जब हम लोग कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं और प्रॉब्लम आते ही नहीं है। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हमको ये पता चल गया कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या गठिया का प्रॉब्लम है, तो सीधा हमको ध्यान जाना चाहिए कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में फूड स्टोरेज आ गया है, किचन का सामान आ गया है। उस कंडीशन में ये चीज़ें बनती रहेंगी और जब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आराम से हमारी लाइफ, स्वस्थ जीवन जीने में और एंजॉयमेंट में बीतती है। इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि कैसे, कौन से ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे प्लेस्ड होने चाहिए। जब प्रॉपर प्लेस हो जाते हैं तो स्वस्थ जीवन हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि हर घर के कम से कम लेडीज़ को तो ये चीज़ जाननी ही चाहिए, जिससे, क्योंकि घर लक्ष्मी ही चलाती है और हमारी लक्ष्मी हमारी होम मेकर होती है। और होम मेकर जब इस चीज़ को समझ लेते हैं तो घर में सुंदरता, स्वस्थता और आनंद का अनुभव महसूस होता है और सुखी जीवन से जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारियाँ अगर आपको लगे कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोग बाग स्वस्थ रहने चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इम्यून पावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और हम लोग स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, या मेरे समाज जो भी ये मेरे को नॉलेज मेरे गुरुओं ने दिया है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ऐसी मेरी आशा है। और आप लोगों से इसी की कड़ी में ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैसेजेस हैं लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये मेरा एक अभियान जो समझ लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी इंसान आया है स्वस्थ, सुंदर और आनंदमय जीवन जिए और खुशियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद।